जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर, सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। चलिए, आज हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं। रीजनिंग का पार्ट है कैलेंडर और बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। तो कैलेंडर का कल मैंने बेसिक थ्योरी दिया था, आज ही बेसिक कुछ देंगे, फिर थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। तो कल मैं बता दिया था कैलेंडर किसको कहते हैं, कैलेंडर का विकास कैसे हुआ, उससे क्वेश्चन कैसे राइज किया जाता है, ये सब सारा चीज़ आज हम बताएंगे। लेकिन थ्योरी का जो लेक्चर पार्ट है थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। कल सारा चीज़ हम बता दिए थे। और एक चीज और बता देते हैं कि कैलेंडर में दो प्रकार के साल होता है। ध्यान है, कैलेंडर में कल बताए थे कि दो प्रकार के साल होता है। कौन सा होता है? ऑर्डिनरी ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। तो ध्यान देंगे, मैं बताया था कैलेंडर में दो तरह के साल होता है। एक होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष होता है, और दूसरा होता है लीप वर्ष होता है। दूसरा क्या होता है? लीप वर्ष। तो यह ध्यान देंगे, साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है, साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से उसकी समाप्ति होती है। बोलते हैं ऐसा क्यों सर? उसको प्रूफ करेंगे, उसको सीखना है अभी, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। क्योंकि कैलेंडर है, कैलेंडर नहीं रहेगा वो चटनी हो जाएगा। ऐसे मुंह करते रहिएगा, वो अंदर पेट में जाते रहेगा, देखेंगे चट चट आंसर हो जाएगा। चुटकी मारेंगे आंसर होगा, तो सीखेंगे। अच्छा, लीप वर्ष में क्या कंडीशन है कि जिस दिन से शुरू होता है उसके एक दिन बाद समाप्त होता है। मान लिया सोमवार के शुरू हो गया, मान लिया सोमवार को शुरू होता है ना, इस साल के अंत मंगलवार में होगा। क्या होगा? मंगलवार में होगा। बोले कैसे? तो हम आगे आ रहे हैं। अगर इसकी होता है सोमवार से शुरू होता है, सोमवार से शुरू होगा तो सोमवार पे ही समाप्त होगा। इसका एंडिंग क्या होगा? सोमवार से। बोले क्यों ऐसे होगा सर? आगे हम आ रहे हैं, चिंता नहीं करेंगे। ये समझ गए कि साधारण वर्ष जिस क्वेश्चन देता है आपको, ध्यान रखेंगे कि 1 जनवरी ऐसे दे देगा, क्वेश्चन ऐसे देगा, ध्यान देंगे। 1 जनवरी 2017 सोमवार है। क्या है? सोमवार है। सिखा रहे हैं, 1 सेकंड में आंसर होगा। सोमवार है तो 31 दिसंबर हो जाएगा ना। 31 दिसंबर 2017 कौन सा दिन होगा? तो सीधे सोमवार आंसर मार देंगे। बोले क्यों मार देंगे सर? अभी सिखा रहे हैं, अभी बता रहे हैं, थॉट पे आ रहे हैं वहां पे। उसी प्रकार रहेगा, ध्यान देंगे, उसी प्रकार रहेगा आपको, उसी प्रकार यहाँ पर है ना, सॉरी, उसी प्रकार लीप वर्ष में रहेगा। लीप वर्ष में रहेगा कि मान लिया कि 1 जनवरी रहेगा कि 1 जनवरी, मान लीजिए 1 जनवरी रहेगा 2016, मान लो कि क्या है? बुधवार है। क्या है? बुधवार है। तो पूछेगा कि 31 दिसंबर 2016 कौन सा दिन होगा? तो बुध खत्म हो गया, देखिए बढ़ा दिया, बृहस्पतिवार हो जाएगा। यानी बृहस्पतिवार हो, जो भी हो बृहस्पतिवार, एक दिन बढ़ा के बृहस्पतिवार। ऐसा क्यों होता है तो सीखेंगे। तो कल मैंने बताया था, कल मैंने आपको बताया था या किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ देंगे, किसी भी डेट में 7 दिन जोड़ दीजिए या घटा दीजिएगा, या 7 के मल्टीपल या 7 के गुणज को जोड़ देंगे या घटा देंगे तो हमारा दिन है जो समान दिन प्राप्त होता है। बोलिए ऐसा क्यों? तो उसको भी कल प्रूफ किया था, एक बार और प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ सीखिएगा। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो स्किप करेगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो स्किप नहीं करना बहादुर, दिक्कत हो जाएगा आपको। पूरा सीखेंगे, चूंकि कैलेंडर है जो अच्छा पार्ट है, पूछता है, कैलेंडर है जो पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो पूरा देखना है। तो देखिए कैसे सीखिए, तब सिखा रहे हैं। मान लो कि 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15, 16 है, डॉट है। समझ में आ गया? तो देखिए, मान लीजिए कि एक दिन मान लो कि रविवार है। क्या है? रविवार है। ये समझ में आ गया? 1 तारीख क्या है? रविवार है। तो बढ़ते रविवार हो गया तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, रविवार, फिर रविवार आ गया। ये समझ में आ गया? फिर इतवार, रविवार हो गया, फिर सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, फिर रविवार, फिर क्या आ गया? रविवार। ऐसा कभी जिंदगी में एनालाइज करने का प्रयास किए हैं, एनालिसिस किए हैं? किसी ने नहीं किया है, तो आज सीखेंगे, करने के लिए सीखेंगे। देखो, एक दिन तो बीत ही गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 क्या दिन जोड़े हैं? 7 दिन जोड़े हैं। टोटल जोड़िए, क्या दिन आता है इतना? टोटल दिन कितना जोड़े हैं? 7 डे, 7 दिन, 7 दिन हम जोड़े हैं। कितना दिन है? 7 दिन जोड़े हैं। देखिए ना, एक दिन तो बीत ही गया। 1 2 3 4 5 6 7 क्या दिन मिला? 7 दिन। 7 दिन जोड़े से फिर क्या आ गया? रविवार है। यानी प्रूफ हो गया कि किसी भी दिन में 7 दिन जोड़िए या घटाइए तो क्या मिलेगा? वही दिन में समान दिन। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखो इतवारी वाला है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, फिर आगे जोड़िए, एक दिन तो बीत ही गया। तो
1 2 3 4 5 6 7, फिर इतना दिन यहाँ से जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, यहाँ से फिर कितना मिलता है 7 डेज। इतना समझ में आ गया। यानी किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ेंगे या घटाएं, इसको लिखना नहीं है, सिखा रहे हैं अभी हम, बेसिक दे रहे हैं। किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या मिलेगा, वही दिन मिलेगा, जो दिया हुआ है वही दिन मिलेगा। अच्छा इसको अब हटा देते हैं, सीखेंगे जैसे, इसको देखेंगे बहादुर, इसको सीखेंगे। मान लिया 1 तारीख क्या है, अब 7 के हम गुणज को जोड़ते हैं, 7 के मल्टीपल को जोड़ते हैं, 7 के गुणज को जोड़ते हैं तो भी वही मिलेगा। तो 7 के गुणज क्या होता है, 14 होता है, 14 होता है, 21 होता है। ऐसे आगे बढ़ेंगे, 7 का 7, 14, 7 कैसे पढ़ेंगे, ये ना पढ़ेंगे, या 7 1 जाओ 7 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, ऐसे ना हो जाएगा, और 7 3 जा 21 होगा, ऐसे होगा। यानी ये गुणज इसका है कि मल्टीपल है, क्या है, तो ये चीज जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। मान ली 1 तारीख है ना, तो 1 में हम 7 के गुणज को जोड़ना चाहते हैं, 7 के मल्टीपल को जोड़ना चाहते हैं, 14 जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, तो 1 में 14 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 15। अगर 1 तारीख में हम 14 दिन और जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 15 तारीख ना, तो 15 तारीख में देखिए हमको वही दिन होगा ना। तो देखिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15 ही ना आ रहा है, 15 ही ना आ रहा है जी, 15 दिन, 15 दिन हमारे प्राप्त हो गया, 15 दिन ही ना हो गया। तो फिर क्या मिलेगा, रविवार ही मिलेगा। 16 तारीख क्या मिलेगा, तो देखिए करके देखिए रविवार है ना, तो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रवि, रविवार यहाँ फिर आ गया। फिर चलेंगे सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रवि, गलती जोड़ दी क्या, सॉरी, जोड़ेंगे तो 15 ना आएगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा एक्स में 15 बार आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई बात नहीं, मिस होता है, ये समझ में आ गया। क्योंकि 1 में हम जोड़ेंगे 14 तो क्या आएगा 15 ना आएगा, बोलते नहीं 16 जोड़ दी, गलती गिन दिया था, यानी क्या आ जाएगा वही भी दिन आ जाएगा। यानी 7 के गुणज में जोड़ेंगे तो यहाँ क्या दिन हम जोड़े हैं, देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन, क्या दिन जुड़ा 14 दिन, 7 के गुणज जुड़ा, 7 के मल्टीपल जुड़ा, तो 7 के गुणज जुटेगा या घटेगा तो कौन मिलेगा, समान दिन प्राप्त होगा। ये समझ में आ गया। आप सीखेंगे तो अगर यहाँ पर आकर क्या है सर 16 तारीख कौन सा दिन होगा, 16 तारीख कौन सा दिन होगा सीखेंगे, 16 तारीख को कौन सा दिन होगा तो सीखेंगे। 1 तारीख तो हमको मालूम है, 1 तारीख क्या मालूम है, 1 तारीख रविवार मालूम है, 1 तारीख आपको सीखेंगे, 1 तारीख आपको रविवार मालूम है, और निकालना है कि 16 तारीख कौन सा दिन होगा। तो कितने दिन आगे बढ़ना है, 15 दिन, कितने दिन बढ़ना है 15 में, तो 15 में 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी के 14, कट गया, क्या बच गया 1 बच गया, तो 1 दिन आगे बढ़ जाइए, तो रविवार से क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी जितना कितना दिन आगे बढ़ना है हमको है बहादुर, 15 दिन ना, 15 डेज आगे फॉरवर्ड होना है, तो 15 दिन गिने ना जाएंगे, सोमवार मंगल बुध नहीं, 7 से भागा दीजिए, 7 से गुना जाएगा कट जाएगा, 7 से गुना जाएगा जो क्या होगा, क्योंकि वही दिन मिलेगा। तो कितने दिन आगे बढ़ना था, 15 दिन आगे जाना था ना, 15 दिन हमको आगे जाना था, तो कुछ नहीं किए, 15 दिन में 7 से भागा देंगे, 7 से जो भी 7 से भाग देंगे, जो बचेगा वही हमारा दिन आगे जीरो होता, अगर जीरो मिलता वही दिन हो जाता। अगर 1 दिन मिल गया है तो कितने दिन बढ़ गए, 7 दूनी का 14, रिमाइंडर यानी शेष 1 ना बचा, 1 दिन अगर 2 मिलता तो क्या हो जाता मंगलवार हो जाता। ये समझ में आ गया। तो कैलेंडर में कितना टाइप रहता है वो सीखेंगे। अभी हम वहां पे आ रहे हैं, कौन सा साल कौन सा दिन होगा बीतेगा जो अभी सिखा रहे हैं, अभी सीखेंगे। तो आप ध्यान देंगे, एक होता है कैलेंडर में ऑड डे होता है, क्या होता है ऑड डे, किसको कहते हैं सीखना है। ऑड डे का मतलब होता है विषम दिन या विषम अवधि, तो सीखेंगे बहादुर ऑड डे किसको कहते हैं। ओ डबल डे, ऑड हो जाएगा DAY। ऑड डे के मतलब होता है कुल दिनों की संख्या, ऑड डे बराबर सीखेंगे होगा कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या बटा 7, बटा क्या हो जाएगा बटा 7 हो जाएगा। और जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचा, इसमें भाग देगा, जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा या रिमाइंडर बचेगा, REMAINDER, यानी जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वही हमारा आउट डे होता है। ये क्या हो गया, ये हमारा आउट डे होता है। समझ में आ गया, ये हमारा आउट डे होता है बहादुर। यानी 7 से भाग देने पे ध्यान देंगे, 7 से भाग देने पे जो शेष बचेगा वही हमारा आउट डे होता है। और उस आउट डे या उस विषम दिन के अनुसार, उस विषम दिन के अनुसार या उस शेष दिन के अनुसार हम उसके आगे होते हैं या पीछे होते हैं। आगे निकालने का है तो आगे हो जाएंगे, और पीछे निकालने का है तो पीछे हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया, आउट डे समझ गए, तो सीखेंगे, इस पर ध्यान देंगे। अभी हम आगे आ रहे हैं, सीखना है यहाँ पे।
अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, परीक्षा में क्वेश्चन देता है लेकिन लड़का नहीं जानता तो मिस कर जाता है, बहुत सोचता है कि अब क्या करें, क्या क्वेश्चन दे दिया हमको। तो डरना नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कल से क्वेश्चन पूरा मिलेगा, आज भी मिलेगा। 1 जनवरी बोल देगा, 1 जनवरी 2017 में, ध्यान देंगे, में कितने विषम दिन हैं या कितने शेष दिन हैं, कितने शेष दिन हैं, के शेष दिन या आउट डे हैं, ओ डबल डे ऑड DAY ऑड डे हैं। अब जो विद्यार्थी कैलेंडर नहीं पढ़ा होगा समझे बनाएगा कि 1 जनवरी 2017 क्या, उसी के बारे में शेष दिन क्या होता है, यानी आउट डे के बारे में पूछ रहा है। तो 31 नहीं देगा, 1 जनवरी नहीं बोलेगा, जनवरी 2017 में कितने आउट डे हैं, यानी जनवरी महीना के बारे में हो रहा है। क्वेश्चन कैसे कर देगा, भी क्वेश्चन कर देगा, क्वेश्चन इसको इस तरह से भी लिख सकता है कि जनवरी महीने में, जनवरी माह में कुल कितने आउट डे होते हैं, कुल कितने आउट डे, कुल कितने आउट डे होते हैं, कुल कितने आउट डे होते हैं, समझ में आ गया। आउट डे के मतलब होगा, लिख देगा वहाँ विषम दिन लिख देगा या विषम अवधि भी लिख देगा। इधर जनवरी महीना में कुल कितने शेष दिन होते हैं या विषम अवधि होते हैं, तो भी हमारा भी क्वेश्चन कर रहा है। तो जनवरी कितना का महीना लगता है, 31 का, तो 31 में 7 से भाग दीजिए, 7 चौके 28 ना, तो 3 शेष बच गया ना, तो 3 शेष बच गया, यही हमारा आंसर हो गया। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखना ना तो दिक्कत आगे हो जाएगा, आगे देखेंगे चुटकी मारेंगे आंसर होते चल जाएगा। तो समझ में आ गया, 7 चौके 28 यानी 31 में चल गया, घटा दिया 28 को, तो कितने दिन शेष बच गया, 3 दिन ना, वही 3 दिन यहाँ लिखे हैं। समझ में आ गया यह समझ में आ गया। कल से क्वेश्चन इसका भी मिलेगा, अभी सिखा रहे हैं, बेसिक ही दे रहे हैं, अभी लेक्चर ही दे रहे हैं, तो सीखना है अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ताकि माइंड में जाकर बिल्कुल फिट हो जाए, माइंड से बाहर ना हो। ये समझ में आ गया। अगर पूछ देगा सीखेंगे अब यही पूछ देगा कि 15 जनवरी तक, 15 जनवरी तक बोल देगा, टिल बोल देगा, ये तक सॉरी तक बोल देगा, आउट डे कितना होता है, आउट डे निकालना है, आउट डे हमको निकालना है। तो 15 में 7 से भागा दीजिए, कितने दिन बच जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा, तो 1 दिन आंसर हो जाएगा। तो 15 में 7 से भागा दीजिए, 7 दूनी का 14, शेष कितना बच गया, जो शेष बचता है वही हमारा आउट डे होता है, जो शेष बचता है वही हमारा आउट डे होता है। इतना समझ गए होंगे बहादुर, आगे बढ़ा जाए। तो अब देखिए वहां पे आ रहे हैं, आउट डे के बारे में बता दिए हैं, आउट डे के बारे में कल से क्वेश्चन चलेगा, पूरा बेसिक से ले जा रहे हैं, पूरा आपको मैं बेसिक से कैलेंडर सिखा रहा हूँ, क्योंकि कैलेंडर के मास्टर बन जाएगा। किसी मास्टर नहीं पढ़ने जाइएगा तो हड़बड़ा जाएंगे आपसे, बोले इतना कैसे तू जानता है। तो मैं बहुत किताबों का अध्ययन करता हूँ, वैदिक गणित भी देखता हूँ, उसको सीखते रहते हैं। अभी मेरा 38 साल एज होने जा रहा है, लगभग हो ही गया है, मान के चलो 38, फिर भी मैं इतना मैं सीखने का प्रोसेस करता हूँ कि एक मेरा साथ बचा रहता है, भाई है, मंटू है, प्यार से उसको बुलाए हैं, वो बड़े फड़फड़ाता है, समझ गए, बोलते भाई इतना आप कैसे पढ़ते हैं, कितना खोजते हैं, क्यों, तो कोई बात नहीं है, आदमी क्या है, जिज्ञासु प्राणी है, जिज्ञासा को जगाए हुए रखिए, अपने आप से भी सोल्व हो जाएगा। तो मैंने आउट डे के बारे में सिखा रहा था, सीख गए आउट डे के बारे में। आप ध्यान देंगे तो कैलेंडर में कितना टाइप के क्वेश्चन, अभी वहाँ पर आएंगे हम, वर्ष साल वाला छोड़े हैं, बता देते हैं, सीखेंगे ऐसे मान छोड़िए, एगो बता ही देते हैं, फिर वहाँ पर आएंगे। आउट डे से सिर्फ आंसर होगा आपको 7 दिन पे हो आंसर होगा। मान लिया जाएगा 1 जनवरी 2016 दिया क्वेश्चन में दे देगा, यदि 1 जनवरी 2016 मंगलवार है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं मंगलवार है, क्या है मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2016 कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखें 2016 कौन सा है, लीप वर्ष है, इसमें कुल कितना दिन होता है 366, तो एक दिन तो बीत ही गया जनवरी, तो कितना दिन बच गया 365 ना, यानी 1 जनवरी तो बीत गया, 1 जनवरी से हमको कहाँ जाना है 31 दिसंबर तक। इसमें 1 जनवरी बता दिया कि कौन सी है मंगलवार, 1 दिन जनवरी खत्म हो गया, तो कितना दिन बच गया हमको 366 में 365 दिन बच गया ना, कितना दिन बच गया, इसमें 7 से भागा दीजिए, तो 7 बचे के 35 ना, बोलते नहीं है, हाँ 7 बचे के 35 ना हो गया, 1 7 दूनी 14, 7 दूनी के शेष 1 ना बच गया, तो यानी मंगल से कौन दिन हमको होगा, बुध से समाप्ति होगा। इन्हें बताए थे कि लीप वर्ष जिस दिन से उसकी शुरुआत होती है, जिस तिथि से जिस डेट से वह स्टार्ट होता है, उसका एंडिंग जो होता है 1 दिन लेटर होता है, 1 दिन बाद होता है, यानी सोमवार की जगह क्या होगा, मंगल की जगह क्या होगा, बुधवार। इसका डेट आंसर कर देंगे, तो कर देंगे ऐसा क्वेश्चन को, आगे आ रहे हैं। यहाँ ध्यान देंगे, जैसे रहेगा 1 क्वेश्चन देता है बहादुर, डरना नहीं जानता हूँ लंबा खींचते जा रहा है, खींचेंगे क्यों, हमको बेसिक मालूम तो ऐसे आंसर कर देंगे, सीखेंगे। जैसे रहेगा 1 जनवरी, सीखेंगे 1 जनवरी, क्वेश्चन पूरा लिखेगा तो ऐसे लिखेगा, यदि लिखेगा, यदि कर देगा, ऐसा नहीं है,
यदि 1 जनवरी इफ कर देगा, यदि कर देगा, यदि 1 जनवरी 2000 को मान लीजिए कि बुधवार है, बुधवार है तो कह देगा तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 1 जनवरी तो बीत ही गया, लीप वर्ष है, अधिवर्ष न है, जिसमें कुल कल दिखाए हैं कि कुल दिनों की संख्या 366 होता है, जिसमें ऑलरेडी 1 दिन बीत गया, 1 जनवरी 1 दिन बीत गया है, 1 जनवरी केवल 1 दिन, तो कितने दिन आगे जाना है, 365 दिन। 366 में 1 दिन तो बीत ही गया, तो 365 में क्या कर देंगे, 7 से भागा देंगे, जो शेष प्राप्त होगा वही हमारा दिन होगा, या उसके अनुसार आगे या पीछे हट जाएंगे। तो कटता है 7 5 के 35 हो गया, 7 5 के 1 15 7 दूनी के 1 ना शेष बच गया, 1 आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे बढ़ने का रहा तो 1 दिन आगे बढ़े तो कौन सा होगा यहाँ पे, बुधवार, सॉरी बृहस्पतिवार हो जाएगा, या गुरुवार इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुरुवार भी बोलते हैं या बृहस्पतिवार बोलते हैं। ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ रहे हैं, अभी फ्रेम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप ध्यान देना, सीखेंगे जैसे रहेगा सीखेंगे। 1 जनवरी अभी सिखा रहे हैं बहादुर, 1 जनवरी मान लीजिए 2017 शनिवार है, क्या नाम है, शनिचरा है जी, शनिवार है, क्या है, शनिवार है, तो पूछ देगा तो 31 दिसंबर, अभी बेसिक दे रहे हैं, सीखेंगे 31 दिसंबर 2017 कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले कौन सा वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर या साधारण वर्ष, जिसमें दिनों की संख्या 365 होता है, कितना होता है 365, इसमें 1 दिन हमको 1 जनवरी 1 दिन बीत गया, तो क्या दिन बच गया, 364 दिन बच गया, कितना बच गया, क्योंकि 12 महीना पार करना है, ये महीना पार करना है, ये समझ में आ गया। तो हम इतना 12 महीना पार नहीं करेंगे, हम जानते हैं कि साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, ऑर्डिनरी ईयर में टोटल डेज की संख्या 365 होता है, ये समझ गए। और लीप वर्ष रहता है तो उसमें टोटल डेज की संख्या कितना होता है, 366 जैसे होता है, 366 दिन होता है, इसमें 1 दिन तो 1 जनवरी तो बीत गया ऑलरेडी, तो बचा कितना, 365 में 1 दिन बीत गया, तो 364 दिन। अब इसमें 7 से भागा देंगे, तो 7 5 के 35, 7 दूनी 14, जीरो ना आता है, काटिए ना, 7 5 के 35, 1 बच गया, 7 दूनी 14, जीरो कट के जीरो हो गया, जीरो का मतलब कौन सा दिन हो गया, वही शनिवार होगा, जीरो का मतलब बढ़ना घटना नहीं है, सेम दिन। आ गया समझ में, यानी प्रूफ हो गया कि साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसकी समाप्ति उसी दिन से होती है, ये समझ में आ गया। तो रटना नहीं है, रटा तोता नहीं बनना, सीखना है यहाँ पे, बिल्कुल मैं आपको सिखा दूंगा, आपको मैथ रीजनिंग की इतना महारत हासिल करा दूंगा ना कि देखेंगे आंसर मारेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि 6 महीने के बाद आप खुद सोचिएगा, काश मेरा 100 का 100 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में रहा था हमारा सेटवा में, परीक्षा में, आ रहा है समझ में। चलिए कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आगे हम बढ़ रहे हैं और लक्ष्य की ओर हम लोग चल रहे हैं, तो ये समझ में आ गया। अब समझ में आ गया, तो कैलेंडर में कितना तरह का, कैलेंडर में 5 से 6 तरीका के हमको क्वेश्चन पूछता है, तो अभी लिखा देते हैं कितना टाइप के क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले दिन पार करना है, क्या पार करना है, दिन पार करने वाला प्रश्न होता है, दिनों को पार करना, दिनों को पार करना, या दिन को हम क्रॉस करते हैं, दिन टोटल डेज निकालते हैं, दिन निकालते हैं। दूसरा टाइप में आता है कि महीना पार करना, क्या करना है, महीना पार करना, महीना पार करने पर सीखेंगे। तीसरा होगा शताब्दी पार करेंगे, क्या बोलेंगे, शताब्दी पार करना पर आधारित प्रश्न, शताब्दी पार करने पर आधारित प्रश्न। फिर निकालना है उसमें क्या निकालना है, वो फाइंड द डेज होता है, फाइंड द डेज यानी दिन फाइंड द नेम ऑफ द डेज होता है, यानी दिन का नाम निकालना, दिन का नाम निकालना। जैसे रहेगा कि पेंटागन पे हमला किस दिन हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था, मेरा जन्मदिन किस दिन हुआ था, आपका जन्म किस दिन हुआ था, देखेंगे डायरेक्ट आंसर मार देंगे, 2 से 5 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ये समझ में आ गया, इतना टाइप का क्वेश्चन हो गया। 5वां टाइप का क्वेश्चन जो देता है, पूछता है आज यदि मैं सोमवार को विद्यालय में पहुंचा होता तो मैं फंक्शन में भाग लेता, लेकिन फंक्शन के स्टार्ट होने के 3 दिन पहले वो 6 दिन बाद कि तीसरा सप्ताह को मैं स्कूल गया तो पता चला कि इतना दिन लेट हुआ, तो उसको सही समय से कब घर से निकलना चाहिए। ऐसा टाइप का क्वेश्चन देता है। अगला टाइप में वैसा टाइप का क्वेश्चन रहता है, फिर देखेंगे चुटकी मारेंगे आंसर होता चल जाएगा। तो देखिए इतना टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं, तो हमेशा आउट डे हमेशा याद रखना। फिर मेरे साथ बोलो, आउट डे किसको कहते हैं, मेरे साथ बोलिए, चूंकि इसी पर पूरा खेला है। 7 दिन पर पूरा कैलेंडर क्या हो गया, खत्म हो गया। जौन साल के निकालेंगे, 1 लाख साल पहले के निकालेंगे, 2 लाख साल पहले के निकालेंगे, 10 महीना के पहले निकालेंगे, शताब्दी साल के पहले निकालें। जितना बड़ा छोटा रहे कैलेंडर आप लिख सकते हैं, ऐसा बन जाएगा कैलेंडर। आप लिख सकते हैं, डेट बोलिएगा अगला साल का ये महीना होगा, डेट का आंसर कर देंगे आप। तो मेरे साथ सबसे पहले आउट डे याद होना चाहिए। आउट डे आपको
3 चीज याद होना चाहिए। साधारण वर्ष में बोलो दिनों की संख्या, साधारण ऑर्डिनरी ईयर में टोटल डेज की संख्या 365 होता है, यानी साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होता है। समझ में आ गया? साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है, जिस दिन से वह स्टार्ट होता है, उसकी समाप्ति उसी दिन से होती है। क्यों? जो प्रूफ कर दिए हैं। समझ में आ गया? लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या टोटल डेज की संख्या 366 या 365 दिन होता है, और उसकी समाप्ति जिस दिन से शुरू होती है उसकी समाप्ति उसके एक दिन बाद होता है। इतना समझ में आ गया? जो मेन फंक्शन है, अब आउट डे पे आएंगे। विषम दिन या विषम अवधि बोलते हैं। तो आउट डे किसको बोला जाता है? तो बिल्कुल समझेंगे। दिए गए दिनों की संख्या में जितना टोटल दिन दिया हुआ है हमको, गिवन द टोटल डेज डिवाइड बाई 7, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा, गेट द रिमाइंडर, इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? इज कॉल्ड हमारा आउट डे कहलाता है। तो कोई बात नहीं है, इंग्लिश नहीं हिंदी में चलेंगे। तो दिए गए दिनों की संख्या में टोटल डेज जितना है उसमें 7 से भाग देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। जो हमारा रिमाइंडर प्राप्त होगा या जो हमारा शेष प्राप्त होगा वह हमारा आउट डे होता है। इतना ही पर पूरा कैलेंडर खत्म हो गया। कल से जितना हार्ड क्वेश्चन रहेगा उड़ेंगे हम। कल से 2 चीज पार करेंगे, कल से 3 पार करेंगे महीना के अंदर। जैसे 1 जनवरी 2017 मंगलवार है, 1 जनवरी 2017 मंगलवार है, तो 28 जनवरी 2017 कौन सा दिन होगा? देखेंगे, चुटकी मार देंगे, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर महीना पार करेंगे। 1 जनवरी 2017 मंगलवार हो तो ध्यान 15 अगस्त 2017 कौन सा दिन होगा? ये महीना पार कर रहे हैं। फिर साल पार करेंगे। 1 जनवरी 2017 बुधवार हो 2017 तो 31 दिसंबर 2572 31 दिसंबर 2572 ईस्वी कौन सा दिन होगा? डायरेक्ट आंसर मार देंगे। अगला उससे चलेंगे तो अगला जो उससे चलेंगे तो अगला चलेंगे कि पेंटागन पे हमला किसी दिन हुआ था, या महात्मा गांधी को जन्म किसी दिन हुआ था, या डेट कभी दिया रहेगा नहीं दिया रहता है, उसमें दिन निकालना आपको है। क्या निकालना है? दिन। कि महात्मा गांधी को जन्म किस दिन हुआ था? तो शनिचर को जन्म हुआ था। कोई बात नहीं। भारत को आज़ादी किस दिन मिला था? किस दिन में? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को मिला था। तो दिन पूछ रहा है, डेट नहीं पूछ रहा है, तो दिन निकालने के लिए सीखेंगे। उसके आगे पूछता है यदि मैं सोमवार को घर से निकला होता तो फंक्शन में भाग ले लेता, ऐसे करके क्वेश्चन देता है। तो जैसा क्वेश्चन देखेगा देखेंगे, चट से मारेंगे, फट से आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे? चट से मारेंगे, फट से आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए मैं भी निकाल रहा हूँ, मुझे ऑफिस जाने का टाइम हो गया, विदा लेते हैं आपसे। और भाई बहन मेरा है जो भी है, देशवासी हैं, मन लगा के पढ़िए, जुड़ा हुआ रहिए। जो भी गरीब बच्चा है या जो पढ़ने वाला, चाहे गरीब अमीर से मतलब नहीं है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, रियल में देश में योगदान देना चाहते हैं, माँ पिताजी के सपनों को बुलंद करना चाहते हैं, अपने आप के बल पे खड़ा होना चाहते हैं पैरों पे, उनके पास मेरा वीडियो प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो से आपको लाभ होता है लाइक कर दीजिएगा, फॉरवर्ड पक्का कर दीजिएगा। अगर कुछ लिखना है हमारे बड़े भाई के लिए तो लिख दीजिएगा, बेस्ट टीचर या बैड टीचर, जो भी आपको मन लगता है कि नहीं हमारे लिए मेहनत सही से करता है तो गुड लिखिएगा। अगर लगता है कि बकवास करता है तो बैड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।